संसार के समस्त जीव जिस प्रकार का जैसा जीवन जी रहे, संसार में है, जीव है, अनिवार्य रूप से सबको जीवन जीना ही जीना है। संसार में ऐसा नहीं हो सकता है कोई भी जीव जीवन जी न सके, ऐसा संभव है। अब आखिर संसार के समस्त जीवों को जब जीवन जीना है, हम पहले यहाँ पर ये विचार करते हैं कि हम जीवन किसको कहेंगे। आपको ये ख्याल आना चाहिए कि जीवन किसको कहते हैं। हमारा सब बोलो, जीवन किसको कहते हैं? जन्म से मृत्यु तक जो बीच की अवस्था हमारी होती है उसको जीवन कहते हैं। अब जीवन किसके आधार पर चलता है? आयुष्य कर्म के आधार पर जीवन चलता है। अब जीवन कम चलेगा, ज्यादा चलेगा, जैसे भी चलेगा, अपने अपने आयुष्य कर्म के आधार पर चलेगा। सवाल यह है कि जिस तरह से जिस किसी ने भी अब ये आकर के जन्म लिया, जीवन जी रहा है, एक दिन शरीर छोड़ा। व्यवहार की भाषा में जहाँ पर हम जन्म मरण की बात करते हैं, यहाँ शास्त्र की, कर्म शास्त्र की भाषा के अंदर जीव का आना, शरीर बनाना, उस शरीर में कितने वर्षों तक, कितने काल तक रहना, एक दिन शरीर छोड़ना, चले। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, जीव शरीर नहीं है, शरीर जीव नहीं है। द्रव्यानुयोग ये कह रहा है कि आत्मा द्रव्य शरीर के उद्गल द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं है। अब जब सर्वथा भिन्न है तो फिर वो जीव इस शरीर को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब कर्म ऐसे हैं कि कर्म फिर ले जाकर उसको शरीर बन जाते हैं। कर्म का काम है इस जीव को फिर ला करके शरीर बनाना, फिर शरीर में रखना, फिर शरीर में जीवन जिलाना और फिर शरीर छुड़ाना, फिर इसमें से जन्मे, फिर इसमें से मरे, ऐसे करके इसका महावीर ये कह रहे हैं कि इसके जीवों के जन्म मरण को एक उत्पाद वे की प्रक्रिया से देखो। क्यों देखना है कि जीव द्रव्य त्रिकाल नित्य शाश्वत है, उद्गल द्रव्य परमाणु स्वरूप में शाश्वत है। मात्र इन दोनों द्रव्यों का परस्पर संयोग वियोग जो है, संयोग जन्य उत्पाद है, वियोग जन्य व्यय है। अब जिस तरह से उत्पाद व्यय के संयोग में एक जीव ने शरीर धारण कर लिया, अब उसमें उत्पाद कहा गया, लेकिन उत्पाद का हम स्वतः द्रव्य के रूप में विचार करें तो जीव स्वयं तो उत्पन्न होता नहीं, फिर उत्पाद क्यों कहा? तो कि उस जीव ने ही उस शरीर में उत्पत्ति की, वैसा शरीर बना करके ही जीव उत्पन्न हुआ। ये निश्चय नहीं की भाषा नहीं, व्यवहार में। व्यवहार में की भाषा में आपका जीव उत्पन्न होता है, जीव ही मरता है। कर्ता मुख्य रूप से जीव होने के कारण सारी क्रियाओं का व्यवहार जीव द्रव्य पर ही होता है। कर्ता जीव है। अब जन्मना भी क्रिया है, मरना भी क्रिया है, जीवन जीना भी क्रिया है। अब जो जीव स्वयं करता है तो सब प्रकार की क्रियाओं का व्यवहार उसी पर है। अब वहां पर कारण जो बीच में है या कारक बीच में आ रहा है, उसको कोई नहीं ले रहा, कोई कारण है कर्म। जीव को जन्म लेने की इच्छा नहीं है, जन्मना नहीं चाहता है, कर्म उसको बरोबर ला करके जन्म दिलाएगा ही दिलाएगा, उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए उसकी सीधी भाषा हो गई, आप शरीर बना करके रहो, उसका नाम जीव। अब जैसे ही जीव ने शरीर बना लिया तो बनाएगा तो उसमें रहना ही रहना। एक अग्नि काय के जीव को बड़ी मुश्किल से 3 दिन का जीवन मिलता है।
अब आप देखो वनस्पति काय के जीवों को 10-10 हजार वर्षों का जीवन मिल गया। यहाँ जिनकी हम बात कर रहे हैं पृथ्वी काय के जीवों को 22,000 वर्षों का जीवन मिल गया। लेकिन यहाँ 22,000 अब ये इतना काल जो है ये सबके लिए नहीं समझना है। अब हम जब यहाँ पर जीवन की बात जब करेंगे तो जीवन की बात के अंदर आप इसको एक तरफ ये जगन्य समझा, बीच का मध्यम काल समझा और इधर जाकर के हमने उत्कृष्ट समझा। अब ये सबके लिए कोई भी हो तो इनके लिए जगन्य काल अंतर्मूर्त काल है। भले पृथ्वी का हो, कोई भी हो, एक जीव हो, मनुष्य का जीव हो, अब इनको अंतर्मूर्त काल तक ही जीना है। आया हुआ जीव पानी में जन्म लेकर के जिएगा। अब वो उत्कृष्ट कक्षा तक जीवन जी तो पानी का जीव 7,000 वर्ष तक जी सकता है। लेकिन अब संसार के अंदर लोग सबसे ज्यादा पानी का उपयोग करेंगे ही करेंगे, पृथ्वी काय का उपयोग कम करेंगे। पृथ्वी काय के उपयोग से उनका जीवन रुकता नहीं है। सोने का उपयोग, पत्थर का उपयोग, हीरे का उपयोग, रत्नों का उपयोग, मिट्टी का उपयोग, कई प्रकार के ऐसे पृथ्वी काय के पदार्थ हैं जिनका उपयोग किए बिना भी जीवन चल जाता है। लेकिन पानी का उपयोग किए बिना किसी का जीवन नहीं चलता। पृथ्वी काय का भी और वनस्पति काय को भी पानी अनिवार्य लग रहा है। ऐसे सब जीव हो गए। वनस्पति काय को बिना पानी के जीना ही मुश्किल। अब जब छठा आ रहा है तब क्या होगा? इधर जब पानी की ही मात्रा घट जाएगी तब वनस्पति काय के जीवों का क्या होगा? और जब पृथ्वी काय तो पड़े रहेंगे, पृथ्वी बनी रहेगी, मिट्टी पड़ी रहेगी, पत्थर बने रहेंगे, हीरे मोती रखना पड़े रहेंगे, करेंगे क्या? 20 बरस के छोटे से छठे आरे के आयुष्य काल में अब वो कहाँ हीरा मोती लाने जाए, कहाँ सोना चांदी करने जाए, सबसे बड़ी संज्ञा उसकी तीव्र बनेगी आहार संज्ञा। संज्ञा तो जाएगी नहीं। आहार निद्रा मैथुन परिग्रह संज्ञाएं जीवों की जाएगी नहीं। अब चाहे आयुष्य 20 वर्ष का है, चाहे आयुष्य कम ज्यादा कितने वर्षों का। जब 100 वर्ष का मनुष्य का आयुष्य होता है तो संज्ञा उस हिसाब से फैलती है। नैमिनाथ भगवान का 1000 वर्ष का आयुष्य था तो यौवन वय परिपक्व होने में 300 वर्ष लगते, तब उनकी शादियां 300 वर्ष में होती थी। और ऋषभदेव भगवान को जब बड़े हुए तो उनके कितने वर्षों लग गए? 20 लाख पूर्व तक जो है उनकी शादी नहीं हुई। अब 20 लाख पूर्व के बाद उनकी शादी हो गई और 63 लाख पूर्व तक वो शादी जीवन के राज्य जीवन में बिता रहे। तब जब है ही उनका 84 लाख पूर्व तो उस हिसाब से शरीर का विकास और काल और जीवन वैसे ही चलेगा। आज हम यहाँ पर 25 वर्ष की उम्र तक खेलते हैं। कई लड़कियों की शादियां 20, 25, 26, 27, 30 तक नहीं होती है और छठे आरे में 20 वर्ष में तो आयुष्य ही पूरा हो जाए। तब क्या करेंगे आप आज के एक आरे का गणित प्रमाण दूसरे आरे में नहीं करेंगे। एक आरे में जैसा जीवन काल, जैसा आयुष्य काल, जैसा जीवन व्यवहार जो भी कुछ चलता है या होता है वो दूसरे आरे के जीवों के साथ तुलना करके नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिए, 6 आरे शाश्वत, 6 आरों का भाव शाश्वत, अवसर्पणी काल के 6 आरे में उतरता क्रम शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या हो रहा है? सदा काल। जब जब चौथा आरा आएगा, जब जब छठा आरा आएगा, जब जब पांचवा आरा आएगा। अब आप ये सोचो भूतकाल के अंदर पांचवा आरा कितनी बार आकर गया? अनंत बार आकर गए। आज कोई नया आ रहा है ऐसी बात नहीं। हम भी भूतकाल में 5वें आरे में कितनी बार जन्म चुके हैं। हम भी छठे आरे में भूतकाल में कितनी बार जन्म ले चुके हैं। जब काल अनंती बार हुआ है, अवसर्पिणी काल खंड अनंत बार आया है, छठा आरा अनंत बार आया है,
भरत ऐरावत क्षेत्र शाश्वत है। भरत ऐरावत क्षेत्रों में काल के आर्य का बदलना शाश्वत क्रम से है। तो अनंत बार आया, अनंत बार ही क्षेत्र आर्य के अंदर जीवों की संख्या प्रमाण में भी हमेशा रही है, तो रही है तो रहेगी सब। महाविदेह क्षेत्र में छठा आरा नहीं आता है, पांचवा आरा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वहां पर आरों की व्यवस्था ही नहीं है। जब व्यवस्था नहीं है तो अवसर पिंड नहीं, उत्सर पिंड नहीं। जब व्यवस्था नहीं है तो एक के बाद दूसरा आरा आना ही नहीं। जब व्यवस्था नहीं है तो आरों के हिसाब से आयुष्मान जीवन काल घटना बटना कुछ नहीं होगा। तो जहाँ आरों की व्यवस्था नहीं है वहां पर काल अखंड धारा से सदा काल हमेशा एक सरीखा एक जैसा ही रहेगा। तो वहां कोई पांचवा आरा आता नहीं है, छठा आरा जाता नहीं, चौथा आरा बीतता नहीं। इसलिए जब काल व्यवस्था नहीं है फिर भी लोग औपचारिक व्यवहार में बोल जाते हैं कि महाविद्य में चौथा आरा, महाविद्य में चौथा आरा। ये गलती नहीं करनी है। आ रहा है ख्याल में आपको? महाविद्य में जब आर्य की व्यवस्था नहीं तो चौथा क्यों बोलते? बोलना क्या चाहिए? भाषा अंडरस्टैंडिंग। यहाँ हमारे यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्र में जब चौथा आरा कैसा होता है, वो कैसा होता है? उस समय चौथे आरे का काल हमारे भरत ऐरावत क्षेत्र में कैसे होते हैं? वैसा काल महाविदेह में सदा चलता ही रहेगा। इसलिए चौथा आरा है नहीं, चौथे आरे जैसा है। तो यहाँ हमारी यहाँ व्यवस्था क्या है? हमारे यहाँ पर 6 आराओं में चौथा आरा, जिसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, जिसे परफेक्ट पीरियड समझे, जो तीर्थंकरों के होने का काल। यहाँ एक के बाद एक तीर्थंकर होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। वैसा चौथा आरा महाविदेह में सदा काल चलता है। आ रहा है आपको ख्याल में? जितने क्षेत्र हैं, अब हम भूगोल पढ़ेंगे तब ख्याल आएगा कि भूगोल के अंदर एक जम्बू द्वीप के अंदर सब मिलाकर क्षेत्र कितने हैं? जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं? अब जितने क्षेत्र हैं उनमें से किन क्षेत्रों में आर्य बदलते हैं और किन क्षेत्रों में नहीं बदलते? क्षेत्र और काल को जोड़ना है। बस सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्रों में ही काल बदलता है, आर्य बदलते हैं, अन्य 5 क्षेत्रों के अंदर बदलते ही नहीं। बात पूरी हो गई। जब काल का परिवर्तनशील नहीं है, आप ध्यान से समझिए, अगर काल को द्रव्य के रूप में मान करके व्यापक व्यवस्था बैठा दें तो एक शरीर की व्यापक व्यवस्था समस्त क्षेत्रों में नहीं होती। 7 राजलोक के देवलोक में काल की व्यवस्था है कुछ? 7 राजलोक के नरक में, वहां पर 7 नरकों में काल की व्यवस्था है कुछ भी नहीं। आयुष्य टूटना भी है क्या वहां पर? तो समस्त देवताओं को, समस्त नारकियों को, मैं कितना बड़ा हो गया, क्या बरस हो गई, मेरी उम्र कितनी, मेरा हैप्पी बर्थडे कब आ रहा है, क्या है, वहाँ व्यवस्था ही नहीं है। जब माँ बाप नहीं है, माँ बाप से संतान का जन्म नहीं है, तो वे हैप्पी बर्थडे मनाना किसको? भाई नहीं है, बाप नहीं है, चाचा नहीं है, पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, कोई संबंधी परिवार जब वहाँ नहीं है तो किसको मनाना है हैप्पी बर्थडे? अब जब नहीं मनाया जाए तो हैप्पी बर्थडे मेरा कब है, इसकी चिंता भी कोई क्यों करेगा? किसको किसको चिंता किसको करनी है सर? वहाँ व्यवस्था नहीं। लेकिन अगर फिर भी किसी देवी देवता को इच्छा हो जानने की मेरा भविष्य कितना, मेरी कितनी उम्र हो गई और अभी कितने बाकी है, तो अवधि ज्ञान के उपयोग से हमारे यहाँ की गणना या महाविदेह क्षेत्र की गणना करके यहाँ के कैलेंडर से यहाँ की व्यवस्था कर ले। द्रव्य को हमने संज्ञा क्या दी है?
द्रव्य की रचना के लिए प्रदेश पिंडात्मक समूह रचना। अब वैसी रचना तो काल में है नहीं। प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में काल की व्यवस्था नहीं। अब काल के प्रदेश कोई कैसे माने, कैसे बनाए? अब वो काल्पनिक करके माने, जबकि आकाश के प्रदेश काल्पनिक नहीं है। धर्मास्तिका या धर्मास्तिका प्रदेश काल्पनिक नहीं है, वो ठोस है, सॉलिड है, वो द्रव्य के रूप में है। और पूरे धर्मास्तिका है एक चौधराज लोक के अंदर सर्वत्र अखंड व्यवस्था, अखंड द्रव्य के रूप में काल सर्वत्र तीनों लोक में एक शरीर का अखंड व्यवस्था में नहीं है। बात इतनी सी है। अब व्यवहार में इसे काल को कैसे मानना, वर्तना लक्षण से काल को व्यवहार में द्रव्य कैसे मानना, तो वो व्यवस्था की। अब काल अगर स्वतंत्र ही कुछ अपने आप में अलग होता तो सूर्य चंद्र की गति के आधार पर काल की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन काल गणना की सारी व्यवस्था सूर्य चंद्र की गति के आधार पर की गई है। और क्यों की गई है? नियत और निश्चित। तो सूर्य चंद्र भी निश्चित द्रव्य है, उनकी गति भी निश्चित है, उनकी गति भी नियत गति है, उसके अंदर भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा और काल में भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। हजारों बरस बीतते जाए, आज की गणना मत करो, चौथे आरे में भी 24 घंटे का दिन रात तो यही होता था। आज भी महाविद्य में जाओ तो वहां पर भी 24 घंटे का दिन रात तो वही हो रहा है। क्यों हो रहा है वहां पर? सूर्य चंद्र की गति है। यही सूर्य चंद्र जम्बू द्वीप के अंदर घूमते हुए महाविद्य में भी जाएंगे, वहां से भरत में भी आएंगे, फिर वापिस ऐरावत में भी जाएंगे, तो वहां से गति तो होती रहेगी। गति की निरंतरता के हिसाब से दिन रात की गणना महाविद्य में भरत क्षेत्र में एक शरीर, तो वहां भी 24 घंटे का दिन है, यहाँ भी 24 घंटे का दिन है। हमारे यहाँ भी रात होती है, फिर दिन आता है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, वहां पर भी दिन रात तो होना ही होना है। व्यवस्था वहां पर भी चलनी है, कोई फर्क तो पड़ने वाला ही नहीं है। आ रहे समझ में? आप आरे नहीं होंगे, और आरे होना या न होना उससे दिन रात को फर्क नहीं पड़ रहा है। आ रहे ध्यान में? इसलिए अब छठा आरा भी आएगा तो 24 घंटे का ही दिन रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। छठा आरा भी आ जाए तो दिन कोई छोटा हो जाएगा, ऐसा मत समझना। 24 घंटे का क्रम यही चलेगा, व्यवस्था यही चलेगी। अब इसमें क्या फर्क पड़े सोचो, तो ये तो कालिक व्यवस्था है। अब काल गणना के आधार पर जीवों का जीवन आयुष्य गणना को मापना, ये हमने बैठाई हुई आधार व्यवस्था आ रहा है क्या नहीं? लेकिन जीव ने जो अपने आयुष्य कर्मों को बांधा है वो दलिक संचय, उसमें मात्र दल का हमने संचय किया है। अब वो दल संचय कितने सेकंड में, कितने प्रमाण में आत्म प्रदेशों पर से परमाणु बिखरते जाएंगे, उसका गणित बैठा करके आप लगा दो, समझे? तो ये कितने वर्षों का है, ये व्यवहार के अंदर है। आप कितने वर्षों तक जिएंगे, आपका आयुष्य कितने वर्षों का है। शास्त्र के अंदर कर्म ग्रंथ के अंदर वहाँ वर्षों का हिसाब नहीं है, वहाँ पर दल संचय का प्रमाण वो है। लेकिन अब वो हमारे व्यवहार में नहीं आ रहा है, इसलिए व्यवहार के अंदर काल को गिनती करके दिनों के साथ बैठा दिया। इसलिए ज्योतिष शास्त्र और गणित शास्त्र दोनों को मिला करके व्यवस्था कर दे। अब दिनमान रातमान जो है चलता ही रहेगा। हम व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ये औपचारिक व्यवहारिक भाषा है। और जब 13 घंटे का दिन और 11 घंटे की रात हो जाती है तब, और उल्टा जब 13 घंटे की रात हो जाती है और 11 घंटे का दिन होता है तब, क्योंकि दक्षिणायन और उत्तरायण के हिसाब से गति में जो क्रम बदलेगा उससे ऐसा होना संभव है। तब जाकर के 11 घंटे का दिन हो जाएगा, 13 घंटे की रात, फिर रिवर्स होगा तब 13 घंटे का दिन हो जाएगा, 11 घंटे की रात हो जाएगी। ये भी मैं फिक्स आंकड़ा नहीं बोलता हूँ, उसमें भी मिनटों के हिसाब से अलग अलग है। अब यहाँ हम जीवन माप रहे हैं अगर किसी का भी, तो ये वर्षों के अंदर है, ये स्थूल गणना है, अंदाजित गणना है।
दल संचय की गणना ही सही गणना। दल संचय का मतलब आयुष्य कर्म का दल बांधते हैं तो वो दलित हो गया कि नहीं? जैसे आपने आटा लेकर के पिंड बांधा उस तरीके से यहाँ पर, लेकिन ये प्रमाण अब वो तो केवल ही समझे भाई साहब। अब यहाँ अगर हम सबका बैठाते हैं, अब यहाँ पर ये लीजिए मिट्टी है, अब जब कोई मिट्टी 600 बरस की आयुष्य वाली है, कोई मिट्टी 800 बरस की आयुष्य वाली है, अब कोई मिट्टी भी कितने प्रकार की है? जितने पुद्गल के रंग होते हैं उतने ही मिट्टी के रंग तो होंगे ही होंगे। पूरी दुनिया में व्यवस्था बैठा है। संसार के समस्त जीवों को शरीर का रूप रंग वर्ण गंध रस स्पर्श जो भी बनाना है वो इन पुद्गल के ही बीच में से बनाना। अब वर्ण आकर के कितने आ गए? 5 ही तो है, लाल पीला हरा सफेद और काला। अब इसके सिवाय तो है भी क्या? अब पूरी दुनिया के अंदर जो है जिस प्रकार के जितने वर्ण हैं उसी में से मिले जुले वर्ण कम ज्यादा संसार के समस्त जीवों में अपने अपने शरीर के होंगे। अब 5 रंगों का कॉम्बिनेशन मोर के अंदर है, 5 रंगों का कॉम्बिनेशन पैरोट के अंदर है, लेकिन हमारे मनुष्य शरीर के अंदर 2 ही रंग चल रहे हैं, या तो गोरा चल रहा है या काला चल रहा है। अब आपने ये कहाँ से लाया कि किसी का शरीर लाल होता है पीला होता है, ऐसा कैसा होता है? लेकिन तीर्थंकरों के हमने 24 ही तीर्थंकरों को 5 वर्णों में विभक्त करके उनके शरीर को वैसा बना। 9पच्ची के अंदर हमने ये शरीर रंग डाल करके 9पच्ची के रंग अलग अलग कर दिया। अरे भाई जब सिद्ध बन गए हैं, उनको शरीर ही नहीं है, पुद्गल ही नहीं है, तो फिर उनको लाल कहने का कारण क्या है? लेकिन किस नए से कहाँ क्या कहा जाता है वो समझने की हमारी तैयारी। कोई आचार्य सोनेरे पीले जैसे नहीं होते हैं और कोई उपाध्याय हरे नहीं होते हैं। ये उनका कोई चमड़ी का रंग नहीं है, वो अपनी चमड़ी का रंग वैसा बना के आया है, वैसा मत समझिए। किसी ने ज्यादा हल्दी लगा दी पीले बन गए इसलिए आपने उनको आचार्य बोल दिया, ऐसा मत समझिए। अब यहाँ पर ये किस तरह से एक व्यवस्था कैसे की गई है, क्यों ऐसी वर्ण व्यवस्था बैठाई गई है? तीर्थंकर भगवंतों के शरीर की भी अलग अलग प्रकार की वर्ण की आभा कैसी बैठाई? कोई किसी तीर्थंकरों का शरीर सोनेरी जैसा हो जाए, लेकिन हम बोलते हैं 16 तीर्थंकर बिल्कुल सोनेरी पीले जैसे। हम मुनि सूरज स्वामी और नेमिनाथ भगवान को हमने अलग रंग का बता दिया, सुविधिनाथ भगवान को अलग बता दिया, पद्म प्रभु और वासुदेव स्वामी को बिल्कुल लाल कलर का बता दिया। अब ये सब बातें हमने एक किस अपेक्षा से ये वर्ण व्यवस्था बैठाई? भाई एक आत्मा अपने सब कर्मों को जलाकर तपा करके लाल चोल बन जाती है। लोहा कितना ही काला हो, लोहा कैसा ही काला हो, भट्टी में तपाया जाता है तब वो भी लाल 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 चमकता है। एक आत्मा सिद्ध बनती है तो वो अपने काले कर्मों को जला करके जैसे ही साफ करती है, वो उस समय की अवस्था की हाँ साहब ये आत्मा अब सिद्ध होने जा रही है, ये आत्मा अब सब कर्मों का क्षय करके सिद्ध हो गई, इसलिए हमने सिद्धों का रंग लाल बैठा दिया। आत्मा तो वैसी है और कर्म तो काले ही है, लेकिन कर्म कारण वर्णना का वर्ण लेकर के हमने नहीं बनाया ये व्यवस्था। इसको इस प्रकार की भाषा से जब हम समझने गए तब हमको यहाँ पर वर्ण की भाषा समझाई। वर्ण गंध रस स्पर्श की अलग से भाषा समझेंगे। सब जगह पर पुद्गल ही पुद्गल जरूरी नहीं है। अब बात यहाँ पर आ रही है कि जीवन, तो जिसका भी जीवन जो भी जीवन जन्म लेगा जीवन निश्चित जिएगा। जीवन जिएगा तो वर्षों का दिनों का काल का हिसाब तो आया ही है। अवना पढ़ना दिनाइन ये किसका है? महात्मा जी है। अब जिन जीवों के पास जो है सुने, अब 3 लीजिए कितने दिन जिएगा, किसको कितने मिनट जीना है, किसको कितने घंटे जीना है, किसको कितने वर्षों तक जीना है, सबका हिसाब अलग है। अवना पढ़ना दिनाइन कहलाए 49 दिन
50 दिन भी पूरे नहीं, अब मात्र जो उन 50 दिन तक जो जीवन जिए समझे के, अब उसका जीवन कैसा होगा? कीड़ी मकोड़े हैं, मक्खी ये कीड़ी है, अब कीड़ी वगैरह चलते हुए देखो कहाँ तक उनका जीवन कितना है। और इसमें भी इतना जीवन भी जो लेकर आए वो भी उतना पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी प्रश्न है। जब इतना जीवन उनके पास है तो इतना भी आयुष्य पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब श्रीमंत स्वामी को पूछा गया तो भगवान ने ये बताया, संसार के अधिकांश जीव अपना आयुष्य पूरा कर नहीं पाते हैं। उनका आयुष्य पूरा होने के पहले ही उनको मार दिया जाता है। सिर्फ देव और नारकी वो ऐसे हैं कि अपना जितना आयुष्य पूरा करेंगे। 63 साल का महापुरुष जो है वो अपना आयुष्य बीच में छोड़ेंगे नहीं, उनका छोड़ना नहीं है, उनका आयुष्य पूरा ही होना है, निश्चित रूप से पूरा होना है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आयुष्य का हिसाब देख लो, कब किसका, जो काली मिट्टी में आया उसका आयुष्य कितना है, पीली मिट्टी में आया उसका आयुष्य कितना है, कल जो लाल मिट्टी में गया तो उसका आयुष्य कितना है। ये सब आप सबके लिए 22,000 वर्ष समझ लेना। अब इसके अंदर धातु में जो आकर के आया है, अब धातु के अंदर लोहा है, ये तांबा है, ये पित्तल है, ये चांदी है, ये सोना है, फिर इसके अंदर जो धातु है, अब ये आकर के 15,000 वर्ष तक का इसका आयुष्य हो सकता है, ये 14,000 वर्ष तक का आयुष्य हो सकता है। अब आप पत्थरों के अंदर आए, पत्थर के अंदर काला पत्थर है, पीला पत्थर है, कुछ अलग प्रकार के। यहाँ आते ये मार्बल आया, तो अब ये मार्बल करीब करीब कितना 18,000 वर्ष तक ये जीवन जी सके अपना। लोग ये सोच करके ज्यादा करके मार्बल लगाते हैं। अब कहीं तो कोई उसका आयुष्य देखकर लगाता है, कहीं कोई वर्ण गंध रस देखकर लगाता है, कहीं किसी को क्या पसंद है और किस प्रकार का लगाते हैं। अब राजस्थान में चले जाओ तो वहां तो पत्थरों की खाने ही खाने। इन भूमियों के अंदर कैसे पत्थर बनते हैं, वो जो है खान मतलब क्या, इन पत्थरों को उत्पन्न होने की योनि है, वो वहीं उत्पन्न होंगे। मार्बल मकराना में होगा, आप ध्यान से समझिए, मार्बल इटाली के अंदर होगा, मार्बल वियतनाम के अंदर होगा, मार्बल चाइना में अलग से होगा, मार्बल जा करके या अबू अचलगढ़ के पास वहाँ के खान में होगा। तो ये स्पेशल है, क्यों है, उस प्रकार के जीव वहीं आकर उत्पन्न हो और वैसा ही शरीर बना सके। क्यों भाई साहब, अफ्रीका के अंदर इंग्लैंड के जैसे लोग क्यों नहीं होते हैं, अफ्रीका के अंदर चाइना जैसे लोग क्यों नहीं होते हैं। क्षेत्र अलग हो गया, वहाँ का क्षेत्र अलग, वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ का अफ्रीका की जलवायु। उष्ण कटिबद्ध क्षेत्र कौन सा है, शीत कटिबद्ध क्षेत्र कौन सा है, और समशीतोष्ण कटिबद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के पुद्गल, वहाँ के पुद्गलों के वर्ण गंध रस वर्षा आदि, वो सब लेकर के ही तो जीवों को अपने शरीर की रचना करनी है। इसलिए वहाँ के क्षेत्रों के हिसाब से जीव अपने शरीर की रचना भी वैसी ही करेंगे। इसलिए आप जापान में, चाइना में चले जाओ तो अफ्रीका जैसा एक भी आदमी नहीं देखेगा, और साउथ या नॉर्थ दोनों ही अफ्रीका में आप चले जाओ तो वहाँ जापान जैसा, इंग्लैंड जैसा, चाइना जैसा कोई भी नहीं दिखेगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आओ तो दोनों ही प्रकार के दिखेंगे। तो ये क्या कारण है, तो जीव ने जब अपना शरीर बनाया तब वर्ण नाम कर्म की प्रकृति के आधार से कैसे पुद्गल परमाणु को लेकर के बनाया। आप ये मत समझना कि जीव ने जैसे पुद्गल परमाणु लिए तो पुद्गल का जैसा वर्ण गंध रस स्पर्श वैसा ही जीव का शरीर बन गया, ऐसा नहीं है। पुद्गल परमाणु लेकर के जीव अपने कर्म की प्रकृति से उसमें परिवर्तन करके जैसा कर्म है वैसा बनाए। बोलो बरोबर, ध्यान से समझ के बोलो। कर्म प्रवृत्ति समझकर ही जीव अपना शरीर
अब जो भी शरीर बनाए, जिस प्रकार का भी बनाए, अगर ये एक जीव है और ये जाकर के अपना शरीर इसने बनाया, तो ये इसके अंदर का ये जीव, इधर देखिए, अब इसकी कर्म प्रकृति अंदर जो पड़ी है, ये कौन सी है? वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करके बनाने की कर्म प्रकृति। अब इन प्रकृतियों के आधार पर ये जीव बरोबर जो है अपनी तरफ से लेगा, और क्या लेगा? पुद्गल के परमाणु लिया। अब ये सब लेकर के वो अब कैसे कैसे अपने शरीर की रचना कैसे करेगा। अब इस जीव को तो शरीर बना नहीं, और पूरे समुद्र में तो खारा पानी, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं पर भी समुद्र है, सब जगह पर पानी तो खारा ही। अब पानी के अंदर आप कलर डालो, घुलेगा कि नहीं घुलेगा? और ये जीव आकर के अपने शरीर की रचना करते हैं। अब ये जब शरीर बनाएंगे तो इनका रंग अगर घुल जाए अंदर, तो फिर कैसे होगा साहब? नहीं घुलेगा। अब आप एक जाति की मछली को दूसरी जाति के साथ देखिए तो एक शरीर की कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपने तो धरती के ऊपर खाली मोर और पैरट जैसे जीवों को देखा। आप समुद्र के अंदर पानी में जाकर मछलियां देखो, कितने प्रकार की मछलियां, अगणित प्रकार की मछलियां। एक से दूसरे का जैसा शरीर ही नहीं मिलता है, एक से दूसरे के जैसा आकार प्रकार ही नहीं मिलेगा, एक से दूसरे के जैसे रूप ही नहीं मिलते। ये अद्भुत रचना जो है, अब ये किसको करना है? अपने कर्मों के कारण। इधर देखिए, अब ये जीव यहाँ पर जिस प्रकार के परमाणु लेने के बाद अब इसको अपनी कर्म प्रकृति से बदलेगा। इधर ये अपने तरीके से परमाणु को लेकिन ले करके इसको अपने कर्म प्रकृति के अनुसार बदलना है। आ रहा है ख्याल में आपको? यहाँ पर आप देखिए, अब ये 1 एकड़ की पूरी जमीन है। यहाँ आपने नींबू का पेड़ लगाया है, यहाँ आम का पेड़ लगाया है, यहाँ आंवले का पेड़ लगाया है, यहाँ आपने मिर्ची लगाई है, यहाँ आपने जो है तुरिया लगाया है, यहाँ दूधी लगाया है, यहाँ गन्ना लगाया है। अब 1 एकड़ के अंदर आपने 10 जात के अलग अलग वृक्ष लगाए, तो क्या सभी खट्टे ही होंगे? अब इधर देखिए, सबके लिए जमीन एक शरीर की है, पानी एक शरीर की है, खाद एक शरीर की है, दूध एक शरीर की है, प्रकाश एक तरफ की है, ऑक्सीजन एक तरफ की है। सबके लिए सब कुछ एक ही शरीर का मिल रहा है। तो नींबू खट्टा क्यों हो रहा है? आम मीठा क्यों हो रहा है? इमली खट्टी क्यों हो रही है? गन्ना मीठा क्यों हो रहा है? मिर्ची एकदम तीखी कैसे हो रही है? अब आप ये बोलोगे कि इसमें सब में ईश्वर जा करके रात को बैठ करके सब में किसी में शक्कर डालता है, किसी में क्या डालता है, ये क्या बातें करते हैं? ऐसी बातें करके तो कोई मतलब ही नहीं। जैन शासन केवलियों का धर्म है, केवली स्थापित धर्म है। केवली मतलब अनंत ज्ञानी जो है, केवली कभी कोई बात जो है बिना आधार की नहीं करेंगे, केवली एक भी बात काल्पनिक नहीं करेंगे। केवली के प्रत्येक वाक्य में वास्तविकता रहती ही रहती है, और वो वास्तविकता किसकी रहती है? द्रव्य गुण पर्याय की रहती है। आधारभूत द्रव्य, जगत की पूरी व्यवस्था किस पर चल रही है? द्रव्य गुण पर्याय से चल रही है। इसलिए जिसके आधार में द्रव्य गुण पर्याय है वो काल्पनिक नहीं है, वो सब वास्तविक है। केवली ने तो साफ कह दिया, सर्वज्ञ ने कह दिया भी मैं बनाता तो हूं ही नहीं, मैं कैसा स्वरूप है ये बताया, और ये जीव ने ये अपना कैसा बनाया वैसा मैं आपको बता दूं। अब यहाँ आपने देखा ये पत्थरों की जातियां बन गई, ये धातुओं की अलग अलग बन गई। क्या फर्क है यहाँ पर धातुओं में? जो फर्क आएगा वो वर्ण गंध रस स्पर्श है। अंदर तो जीव है ये सब का, लेकिन अब वर्ण गंध रस स्पर्श किसके हैं? पुद्गल के हैं। और पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श होने से वो लेकर के ही जीव ने अपने शरीर की रचना की है।
तो शरीर रचना में भी भेद वगैरह जो है वर्ण गंध रस स्पर्श से ही है। इसीलिए 84 लाख की गणना करते समय गणित में 350 का मूल फिगर लेकर के 5 वर्ण से गुणाकार करो, 2 गंध से गुणाकार करो, 8 स्पर्श से गुणाकार करो, 5 रस से गुणाकार करो। ये संख्या करते जाओगे 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख नव का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है, सीधा गणित बैठता ही जाएगा। ऐसे ही कोई आंकड़े नहीं रख दिए। किसी के मन में आ गया तो 7 लाख रख दिया, किसी के मन में आया तो 14 लाख रख दिया, किसी के मन में आया तो 10 लाख। ऐसा नहीं होता है। 7 लाख किसका बनाया हुआ है? सूत्र रचना करना कोई भी करेंगे, लेकिन ये तत्व दिया है केवल यहाँ। सर्वज्ञ भगवंतों ने ये गणित आपको बताया है। इस तरह से जीवों की 7 लाख की गणना होती है। तो ये 7 लाख उत्पत्ति योनियां अलग हो गई तो सबको वर्ण गंध रस स्पर्श ही है। अब ये मछली अपना शरीर बनाएगी वर्ण गंध रस स्पर्श, मनुष्य अपना शरीर बनाएंगे वैसा। और जब स्त्रियों के लिए वैसा शरीर, एक ही शरीर की चमड़ी में 5 रंग नहीं हुए, तब उन्होंने साड़ी के रंग बदल दिए, दागिने के रंग बदल दिए, कपड़े के रंग बदल दिए, या फिर जो कम पड़ रहा था वो ऊपर से लाके लगा दिया। लेकिन ये जो बनाएंगे सब धातु, सब बनाएंगे कलर, पत्थर सब अलग अलग कलर बनाएंगे, वहां कोई जाके रंगता नहीं है, वहां कोई रंगेगा नहीं। इधर आपने देखा एक खेत के अंदर हमने वनस्पति काय लगाए, अब वो 14 लाख साधारण वनस्पति काय में है, प्रत्येक में वनस्पति काय में। तो प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर आकर क्या फूलों के रंग देखो। कई बार तो एक फूल में 4 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, कई बार एक फूल में एक ही रंग दिखाई देता है, और कई बार एक जाति के फूल अलग अलग वर्ण के अलग अलग ठिकाने होते हैं। गुलाब गुलाबी होता है, लाल भी होता है, काला भी होता है, पीला भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है। और आज की एग्रो इंजीनियरिंग के अंदर वो जो केमिकल ऐड करके रंग लगा रहे हैं, तो वो और भी अलग अलग प्रकार के बना रहे हैं। आपको जो चाहो बना सकते हो, जैसा चाहो बना सकते हो, कोई इसे तो है नहीं, आप तो है। तो ये किसी भी साथ में सर्वथा मूलभूत पहले केंद्र में समझ लो कि ये पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य के अंदर एक गुण उसका वर्ण है, एक गुण उसका गंध है, एक गुण उसका रस है, और एक गुण उसका स्पर्श। बिना इसका पुद्गल द्रव्य नहीं है। इसी में इसमें 4 में से आप एक भी कम नहीं कर सकते हो, 4 में आप एक भी बढ़ा नहीं सकते हो। ये शाश्वत स्वरूप हो गया। द्रव्य है पुद्गल और ये उसके गुण हो गए। अब इन गुणों के आधार पर ही पूरे संसार के अंदर समस्त जीवों को शरीर की रचना कर दी। अब शरीर जीव जो है ऐसा नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य ऐसा है। इसलिए जब भी शरीर किसी का बनेगा तो पौद्गलिक ही बनेगा। और पौद्गलिक बना मतलब उसमें क्या आएगा? देखने में जो आएंगे रंग आएंगे, सूंघने में जो आएगा गंध आएगा, चखने में जो आएगा रस आएगा, और स्पर्श के अंदर स्पर्श। लेकिन जीवात्मा ऐसी नहीं है। जीवात्मा इससे सर्वथा विपरीत गुण धर्म वाली है। इसलिए जीव को इससे नेगेटिव बना के शब्द लगाओ, अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी। ये किसका हो गया? जीव का लक्षण हो गया। अब जीव सर्वथा इससे भिन्न है। बस यही तो भेद करके हमको आत्मा को पहचानना है। अनादि काल से हमारी जो बुद्धि पुद्गल संगी बन चुकी है, अनादि काल के हमारे संस्कार पुद्गल रंगी जो हो चुके हैं, अब वो बदलने हैं। अब वो बदल करके अब आप जब केवली का ज्ञान संपादन करने जा रहे हो, तो पहला लक्ष्य अंदर ये बनाइए, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं लाल पीला नहीं हूँ, मैं लाल पीला धारण करता हूँ, मैं लाल पीला नहीं, मैं सुगंध दुर्गंध मैं बाहर से लेता हूँ, मेरी कोई सुगंध दुर्गंध होती नहीं है।
मेरा कोई खट्टा मीठा रस कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं ये ग्रहण करता हूँ और मेरा स्पर्श भी बिल्कुल नहीं है। किसी को आत्मा का स्पर्श करने से कुछ भी पता नहीं चलेगा। आ रहा है ख्याल में? तो ये किसके लिए? अब इनकी ही इंद्रियां बनाते हैं और इंद्रियों के केंद्र में आत्मा अपने प्रदेश को जोड़ देती है। इंद्रियां बनी जड़ की, क्योंकि पुद्गल का ही शरीर बनता है तो पुद्गल की ही इंद्रियां बनेगी। इंद्रियां चेतन नहीं है। इंद्रियों के अंदर जो इंद्रियां शरीर का बनी है तो उसको शरीर का अंग कहेंगे हम, और जब देह का अंग के रूप में है तब जाकर के वो पौद्गलिक है। इसलिए कोई भी शरीर जलाने के टाइम में नाक कान आग निकाल के नहीं ले लेता, कोई फायदा नहीं होता, कोई काम ही नहीं होता। ऐसी स्थिति के अंदर हम शरीर जला देते हैं, शरीर के अंग भूत इंद्रियां जल जाती, चेतन आत्मा ने अपने प्रदेश जो उसमें संलग्न रखे थे, फैला कर रखे थे, जिससे उसको वैसी संवेदना होती थी, वो जब उसने निकाल दी, अब क्या प्रयोजन है उसका? अब कोई काम नहीं। तो आत्मा अखंड क्यों है? आत्मा के प्रदेश एक दूसरे से अखंड रूप में बंधे हुए हैं और ऐसे प्रदेशों की व्यवस्था होने के कारण अनंत 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 काल में भी आत्मा का एक प्रदेश भी बिखरेगा नहीं, कभी भी अलग होगा ही नहीं। और इसी कारण अनंत अनंत काल के बाद भी आत्मा अखंड रूप में जैसी थी वैसी ही रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो है जीव जिन्होंने आकर के लिया, अब यहाँ से पुद्गल लेना है। अब इधर देखिए, पुद्गल अच्छा है कि चेतन अच्छा है? पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श गुणधर्म अच्छे हैं कि चेतन आत्मा के गुणधर्म अच्छे हैं? अब ये पुद्गल के गुणधर्म वर्ण गंध रस स्पर्श वाले न तो कुछ कर सकते हैं, न कुछ काम आ सकते हैं, कोई मतलब नहीं। अब ये किसके विषय है? वर्ण चक्षु इंद्रिय का विषय है, ये ज्ञानेंद्रिय का विषय है, जीव का विषय और स्तवड़ी का विषय। अब मात्र इंद्रियों के विषय है। ऐसे पदार्थ इंद्रियों द्वारा ग्राह्य होते, इसलिए इंद्रियों के विषय। लेकिन इन सब इंद्रियों का अधिष्ठाता इंद्र कौन है? आत्मा है। इसलिए हमको वर्ण गंध रस स्पर्श में राजी होना ही नहीं है। आया ख्याल में आपको? लाल पीले रंग आदि देख करके राजी होना नहीं है, लेकिन लोग बनाएंगे तो हर वस्तु लाल पीली बनाएंगे। एक मिठाई वाला दुकानदार देखो तो मिठाइयों में भी रंग डाल के लाल पीले बनाता है। आपको देखते ही आकर्षण होना चाहिए, बस बात ये। रंगों का आकर्षण जो है वो हमारी राग बुद्धि के साथ जुड़ा है और इसके कारण जीवों को लुभाने के लिए राग के रंग आने चाहिए। जहाँ रंग नहीं होगा वहाँ राग नहीं होगा। इसलिए साधु को महावीर ने क्या कह दिया? श्वेत वस्त्र धारे, सफेद ही आया, अब आप लाल पीला कुछ पहनोगे नहीं। लेकिन महिलाएं क्यों लाल पीला पहनती है? वो जल्दी दूसरों को आकर्षित करना चाहती है। आप गाड़ी में देखो, मुझे देखो, और जो बेचारे पुरुष चलते हुए गाड़ी को न देखे महिलाओं को देखने जाए तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब दुनिया में आप प्राइम मिनिस्टर को बोलो कानून बनाए कि भाई महिलाएं आकर्षण के लाल साड़ी के रंग ही नहीं पहने, वो बोलेंगे पूरी दुनिया में महिलाओं को समझा के लाल कपड़े छुड़ाओ, इसके बजाय आप ही अपनी दृष्टि बदल के रास्ते पर। अब ये होना ही होना है भाई साहब, ये चक्कर है। एक पुरुष स्त्री के साथ चल रहा है तो सामने देखने वाला किसको देखेगा? और पुरुष को क्या देखना? रोज ही काला पैंट पहनता है, उसको क्या देखना? वो पूरी जिंदगी एक ही कपड़ा पहनेगा। स्त्री को देखते हैं, क्यों देखते हैं? वो लाल पीला लगाती है, वो लाल पीले पहनती है, तो ये कलर उसके बीच में आकर्षण का केंद्र बन गया। और महिला जानबूझ करके लगाए कि नहीं लगाए तो मेरे सामने कोई देखेगा ही नहीं। ये भी उनकी समस्या है, कोई मेरे सामने ही नहीं देखता है, कोई मेरे सामने ही नहीं देखता है, ये उनका बड़ा प्रश्न होता है। तो हर व्यक्ति का मन आकर्षित करने के लिए वो पहले लाल पीला। ऐसी परिस्थिति के अंदर
ये जो लाल पीले का जितना उपयोग करती है तो समझ लो उसका राग भाव अंदर से कितना ज्यादा है। इसलिए 15वां रति अरति का पाप भी उसको ज्यादा लगता है, होना ही होना है सोते। अब ऐसी स्थिति के अंदर जैसे रागादि भाव के जीव, राग वृत्ति बढ़ाई आपने, अब राग रति अरति करना मतलब ये पहनो कि ये पहनो, ये पहनो कि ये पहनो, एक पसंद एक ना पसंद, एक अच्छी एक ना पसंद। अब क्या करेंगे सोचो समझे। पुरुष जाएगा तो 2 मिनट लगेगी, हाँ सब कपड़ा ले लिया रवाना। महिलाएं जाएगी तो 10 दुकान घूमेगी, बेचारे की 100 साड़ियाँ नीचे उतरवाएगी, फिर बोलेगी एक भी पसंद नहीं है। अब फिर वापस 10 दुकान जाएगी, फिर घूमकर वापस उधर ही आएगी, हाँ सब वही निकाल के नहीं बहन जी अभी आपने 1000 बार तो हमको पैक करा दी, अब हमको वापस नहीं। फिर बात करा पुरुष क्या करेगा, आखिर व्यापार तो करना ही करना है, वो लोग के अधीन है। इसलिए भूल से भी बात चले कभी महिलाओं के वस्त्र के दुकान मत करवा। हाँ लेकिन एक फायदा है कि ज्यादा लूट भी उनको ही सकते हो। अब उनको पसंद आ गई तो सीधे डबल भाव बोल दो, गरज का भी फायदा उठाने वाले लोग। ऐसी परिस्थितियों के अंदर लोग यही करना चाहते हैं। अच्छे अच्छे लोग कंटाल कर, जिनकी धीरज नहीं है, जो धीरज नहीं रख सकते हैं, उन लोगों ने साड़ियों की दुकान बंद नहीं कर, उन्होंने पुरुषों की शर्ट पैंट की शूटिंग शर्टिंग की दुकान लगाई। निश्चिंत होते बावजूद 2 मिनट में फैसला, 2 मिनट में कपड़े लेके चले जाए। एक तो 100 में से 90% तो जो है सफेद ड्रेस पहनते। कई लोग पूरी जिंदगी एक ही सफेद झब्बा पैजामा पहनते हैं, बेचारों को कुछ भी लेना देना कोई उनको पता ही नहीं चलता है। नहीं, इनके दिमाग में कमजोरी है कि इनको कलर सिलेक्शन नहीं आता। अब जिसका रति अरति का 15वां पाप स्थान जितना सतेज सक्रिय ज्यादा होगा वही वैसा कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। आपको बाह्य व्यवहार के अंदर लोगों की प्रवृत्ति दिखाई देती है, लेकिन कर्म की प्रकृति के हिसाब से उस जीव के अंदर की वृत्ति देखो, फिर आपको पता चले। हम कर्म के अनुरूप जीवों की वृत्ति को नहीं देखते हैं, हम मात्र बाह्य प्रवृत्ति को देखते हैं। तो बाहर की प्रवृत्ति हमेशा नहीं रहती है, वृत्ति अंदर की हमेशा रहेगी। वृत्ति इतनी जल्दी बदलती नहीं है। कई बार प्रवृत्ति बदल भी जाए और वो जीव वृत्ति न बदले तो क्या होगा। तो इन दोनों के अंदर का हिसाब लगा करके आप देखो, अब आपको पता चलेगा कि किस तरह से कौन सा बदलना था। नंबर 1, ये जीव अपनी वृत्ति जो है बदल सकता है कि नहीं, लेकिन प्रवृत्ति नहीं बदलता है। अब ये जीव अपनी वृत्ति भी बदलता है और प्रवृत्ति भी बदल देता है। देखो दो में से कौन अच्छा है। नंबर 3, ये जीव अपनी वृत्ति बदलने को ही तैयार नहीं है और कभी कभी प्रवृत्ति बदलता हुआ दिखाई देता है। नंबर 4 की बात ही करने जैसी नहीं है साहब, न तो परिणति बदलती है न प्रवृत्ति बदलती है, न वृत्ति बदलती है अंदर से न प्रवृत्ति बदलती है। माजी थोड़ी आँख खोलो, जागो थोड़ी देर, बहुत पूरी नींद हो गई, पूरा व्याख्यान नहीं। बोलो अभी इसमें कुछ पता चल रहा है आपको? आप बोलना आपकी मम्मी को जाके कर। अब क्या बोल रहा है इसको? ये भी ऐसे नहीं बोला। उनको आपने दीवार का सहारा दे दिया तो वो आराम से, हमारा सब वो क्या कैमरा घुमा देता ना, तो फिर आप उसमें जो है ऐसे नहीं क्या करते। चलो बोलो। कई बार आपको जीव टेम्पररी मतलब तत्कालीन, उस समय में प्रवृत्ति बदलता हुआ दिखाई दे, इतने मात्र से जल्दी विश्वास मत कर लेना। क्या लगेगा? जब लड़की देखने आते हैं अपनी प्रवृत्ति बदल देते हैं और ये बेचारे नक्की करके चले जाते हैं तो फंस जाते हैं। वो टेम्पररी है सब। जब लड़की देखने जाना है तो कह के मत जाओ, टाइम बता के मत जाओ कि मैं आ रहा हूँ करके,
तो वो टेम्पररी में तो इतना अच्छा बंधन करके सामने आ जाएगी कि आप भी चकित हो जाओ। वृत्ति बदलना अनिवार्य है। वृत्ति आंतरिक है, प्रवृत्ति बाह्य है। वृत्ति मन में रहती है, प्रवृत्ति कायिक है। वृत्ति आत्मा के अंदर की परिणति के रूप में है और प्रवृत्ति बाह्य व्यवहार में होने वाली क्रिया व्यवहार में। आप कौन सी बदलना चाहते हो? जो व्यक्ति बाह्य प्रवृत्ति बदलता है, अंदर की वृत्ति नहीं बदलता है, तो समझो मायावी है। उसके अंदर दम्भ पड़ा है, उसकी मायावी वृत्ति अंदर से बनी हुई है। ऐसे बहुत जीव होते हैं संसार के अंदर। अब जो जीव अंदर से वृत्ति बदले, सुबह में आचार्य सूत्र के अंदर एक शब्द आया था, अमायी जीव जो आता है, उज्जू कड़े जो एक जीव आया था वो। अब ये जरूर हमको समझना है कि यहाँ पर क्या है, जो जीव अपनी वृत्ति भी बदल दे और प्रवृत्ति भी बदल दे, मन में मिच्छामि दुक्कडम का क्षमापना के परिणाम बन जाए और बाहर मिच्छामि दुक्कडम मांग ले, तो वो मायावी नहीं है, वो रिजुता चाहिए। मिच्छामि दुक्कडम के लिए क्षमापना, उतनी सरलता अनिवार्य, नहीं तो काम नहीं आता। ये गुस्सा करना वृत्ति है या प्रवृत्ति है? गुस्सा करना ये प्रवृत्ति है। अंदर सत्ता में पड़ी क्रोध की प्रकृति है। तकलीफ ये है, इसलिए कर्मों को प्रकृति नाम दिया है। अरे ख्याल में कर्मों की प्रकृति है। अब जिस जीव के जैसे कर्म प्रकृति हो गई, उस जीव के वैसा स्वभाव बन गया। क्रोध करना आप थोड़ी देर के लिए रोक सकोगे, वो प्रवृत्ति बदलोगे आप। परसों रविवार को क्या करोगे? क्षमापना का व्याख्यान ही तो देंगे ना। सब समुदाय के आगे सब व्याख्यान देंगे, वो सुनेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, वो सुनेंगे। अब वहां कोई न मांगने वाले क्षमा मांग लेंगे। अब ये तो सामाजिक व्यवहार है, न करो तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कर तो लो। बात तो यही है। अब क्षमापना का महत्व समझना, क्षमापना के बारे में बोलना, क्षमापना के बारे में सुनना और क्षमापना प्रैक्टिकली करना, फर्क है कि नहीं है? बहुत बड़ा फर्क है। जो बरसों से कभी क्षमापना नहीं करते हैं, जो बरसों से कभी मिच्छामि दुक्कडम नहीं देते हैं, उनको भी बोलोगे तो वो भी मिच्छामि दुक्कडम के बारे में भाषण जरूर देंगे। यहाँ से उधर से इधर से पढ़ पढ़ा कर सुन सुना करके आकर के वो भी व्याख्यान तो देंगे, वो भी बोल तो देंगे, वो भी समझा तो देंगे, लेकिन खुद के मिच्छामि दुक्कडम देने की जब बात आती है, तब अंदर की सरलता न होने के कारण और कृष्ण लेस्या की वृत्ति तीव्र होने के कारण अब उनको मिच्छामि दुक्कडम मुँह से बोलना पसंद नहीं है, वो मांगना पसंद नहीं है। जिसके साथ मिच्छामि दुक्कडम मांगना है, क्षमापना करना है, उसमें तैयारी नहीं है। पब्लिक को व्याख्यान देने के लिए मैं भी तैयार हूँ, सभी तैयार हैं। अब ये क्या हुआ ऐसा? इसमें कहाँ उनकी परिणति की बात है? आंतरिक परिणति नहीं बदल रही। अब वो परिणति बदलने के लिए जीव की लेस्या बदले, अंदर से कसायों का शमन हो, तब जाकर के वो देगा, नहीं तो नहीं देगा। वारसा सूत्र में तो लिखा है, वारसा सूत्र पढ़ते हैं, वारसा सूत्र सुनते हैं, ये शब्द वहाँ के हैं, जो हुआ समय तस्ति आराधना, जो न हुआ समय तस्ति आराधना। जो कमाता है वो आराधक है, जो नहीं कमाता है वो विराधक है, वो आराधक नहीं है। अब ये बोलना पढ़ना अलग बात है, और जीव की अंदर से वृत्ति बदले और वो मिच्छामि दुक्कडम करे, वो एक अलग ही बात है। वर्षों से नहीं करने वाले नहीं करते, और वो करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते हैं? कृष्ण लेस्या उनकी बदलती नहीं है, अनंत अनुबंधी कसाय की धारा बदलती नहीं है, इस प्रकार की मायावी दम्भ वृत्ति उनकी सुधरती नहीं है। इसलिए जीव धर्म स्वभाव को सुधारने के लिए जो न करे, तो समझ लो कि उसका धर्म क्रियात्मक रह जाएगा। मात्र क्रियात्मक धर्म रखना
कि फिर उसको परिणति तक ला करके परिवर्तन करना, वो आंतरिक परिवर्तन है, कायिक परिवर्तन नहीं है। हम दोनों बात का विचार करें। अब इन सब जीवों के अंदर हम समझ रहे हैं, यहाँ के अंदर पृथ्वी कायिक जीवों के अंदर अंत में जो लास्ट सबसे बड़ा 22,000 वर्ष का आयुष्य वो किसका है? हीरे का है, रत्न। इन सब प्रकार के रत्नों में भी सबसे श्रेष्ठ हीरा है। रत्न भी कितने प्रकार के? 84 प्रकार के हैं, लेकिन इन सब के अंदर भी मैक्सिमम जिसका आयुष्य है वो है हीरा है। बस सिर्फ उसी का 22,000 वर्ष। मैंने सोने चांदी का आपको लिखा है, कोई 14,000 वर्ष है, कोई 15,000 वर्ष। मार्बल है आपका, ये पत्थर है, 16,000 वर्ष तक, 18,000 वर्ष तक ये भी जाएगा, लेकिन सभी पत्थर नहीं जाएंगे, सब पत्थर नहीं जाएंगे। अब पत्थरों की कितनी जातियां हैं, करो हिसाब दुनिया में। अब मिट्टी की कितनी जातियां हैं, उनका हिसाब करो। अब धातु की कितनी जातियां हैं, सबका हिसाब करो। मतलब क्या हुआ? एक के अंदर पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति को छोड़ करके बाकी सब जो है पृथ्वी का है। सब ढेर सारे जो हैं वो पृथ्वी के पार्थिव शरीर वाले, और पार्थिव शरीर ठोस आ गया, ठोस में आकर उसको बंद कर रहना पड़ता है। एक नमक देखो, सिंधा गुण भी है, तो उसका भी शास्त्र में लिखा है कितना 14,000 वर्ष का आयुष्य। एक नमक की बात करो तो सोचो समय। अब जब तक उसको पानी न मिले और पिघले नहीं, वहां तक अगर वो खदान के अंदर, पहाड़ी के अंदर छिपा हुआ सुरक्षित है तो हजारों बरस तक है। अब आज कोई देखने गया हिमालय कब से है? कब से हिमालय, कब से है? एवरेस्ट की चोटी कब से है? ठीक है, ऊपर ऊपर की बर्फ जो है वो इसकी परत है। बर्फ की परत है कितनी? 2-4 फीट की है। बर्फ तक धूप लगेगी तब पिघल भी जाएगी, सर्दियों में फिर वापस उसके घर जमते भी जाएंगे। वो नहीं है, वो अवकाय है, लेकिन उसके अंदर मूल में पत्थर के बने हुए पहाड़ जो है वो पृथ्वी का है। अब कोई पत्थर इतना छोटा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई फिर इतना छोटा है, कोई इतना बड़ा है। ये क्या कारण है? क्या कारण? हमने सब जगह पर कई लोगों ने कुदरत शब्द, प्रकृति शब्द ऐसे बना करके रख दिए हैं, और फिर कुदरत के लिए कोई व्यवस्थापक, कुदरत के लिए कोई संचालक, और बाहर की दुनिया से सुन करके भाषा हमने बैठा दी है। महावीर साफ ना कह रहे हैं। महावीर कह रहे हैं कुदरती चीजें, घटनाएं कुछ अलग प्रकार की है, और ये पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, जीव। तो जो पत्थर इतना छोटा है, जो मिट्टी इतने कण कण में है, जो रेती के दाने आपको जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, हर नदी के नीचे रेती, हर समुद्र के नीचे रेती है। अब भाई साहब, नदी के नीचे की रेती के कण कण को आप गिन सकते हो? हिमालय से निकलने वाली गंगा गंगोत्री के रूप में पहले और बहते बहते बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वहां तक तो 1200-1500 किलोमीटर हो जाते हैं। इतनी लंबी गंगा के नीचे, तल के नीचे रेती कितनी है? अब रेती का एक एक कण सुई से अलग अलग करके आप उसकी गिनती कर सकते हो। कल हम बात करेंगे यहाँ पर पृथ्वी काय के जीवों का शरीर कैसा होता है, किसका शरीर किस आकार प्रकार में होता है, किसके शरीरों के, पानी का, अग्नि का, वायु का, किसके शरीर का आकार प्रकार कैसा होता है, वो गणना हम कल करेंगे। तब आपको पता जरूर चलेगा, थोड़ा बहुत ख्याल आएगा कैसे कैसे जीव होते हैं। तो यहाँ भी इनके शरीर के आकार प्रकार आदि की व्यवस्था रचना की गई। कल भाषण भीम सूरी महाराज की तिथि है, यहाँ पर 421वीं पुण्य तिथि मनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा प्रश्न तो हमारा जो है वो आ गया है बकरी ईद के कारण जीवों की रक्षा। मैं आपके सामने अगर बयान करूं कि आज 1-2 दिन में, आज कल के 2-4 दिनों के अंदर मक्का मदीना के अंदर कितने लाखों प्राणियों की कत्ल होती होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते।
हमारे यहाँ पर जैसे हम पालीताना यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर भंडार में रुपया डालते हैं, चावल का साथिया बना करके उसके ऊपर फल नैवेद्य रखते हैं। सभी नहीं भी करते होंगे, लेकिन वैसे ही उनके यहाँ मुसलमानों में अगर मक्का मदीना कोई जाए तो कंपलसरी एक प्राणी की तो वहाँ पर कुर्बानी करे। अब सऊदी अरबिया के अंदर ये मक्का मदीना वहाँ पर है, आज 2-4 दिन के लिए वहाँ 15 लाख लोग गए साल 2016 में आए और इस साल उनकी व्यवस्था 20 लाख लोगों की। एक दिन के अंदर 20 लाख लोग वहाँ पर आने, और है कुछ नहीं वहाँ पर, तो उनके यहाँ मूर्ति वगैरह तो होती नहीं है। मक्का का काबा पत्थर है और उसकी प्रदक्षिणा दे करके लोग उसको शैतान समझकर पत्थर मारते हैं, ये उनके रिवाज है। और हर कोई वहाँ बकरे की बलि देगा, कोई बकरा काटेगा, कोई गाय काटेगा, कोई बैल काटेगा, कोई ऊँट काटेगा। अब सभी लोग तो नहीं जा सकते हैं, 20 लाख लोग जाएंगे तो आप देखना हैदराबाद में कल यहाँ ऊँट कट जाएंगे, कल बकरे कट जाएंगे, कल गाय भैंस कट जाएंगे, कल क्या क्या करेंगे। एक बकरी ईद के दिन पूरी दुनिया के अंदर हम ये सोचो, अगर मक्का मदीना में 20 लाख प्राणी कटे तो बाकी के देशों में, क्षेत्रों में सब जगह ये लोग काटेंगे। और एक उनकी जो मिथ्या धारणा है, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह प्रसन्न हो जाए, हमने अल्लाह को अपनी पसंदी की कुर्बानी दे दी, ये बातें हम कल सुनोगे आप तब आश्चर्यचकित हो। दुनिया में कैसा धर्म कैसा है, कैसे लोग हैं वहाँ। तो लाओ नीचे से आमिल करके के पास लेके आमिल के पास बख्शने। इस कारण हमने जैनों ने इन मरने वाले पंचेंद्रिय प्राणियों की सहानुभूति के लिए आमिल करने का रखा है। और आमिल जैनों को हजारों की नहीं लाखों की तादाद में करते और करते हैं। जैन शासन की व्यवस्था है, सब जगह करते हैं। आज पूरे मुंबई में देखने जाओ लाखों आमिल हो रहे हैं, चेन्नई बेंगलोर में देखने जाओ लाखों आमिल हो रहे हैं। तो सब जगह पर पूरे हिंदुस्तान में करने वाला एक ही जैन समाज है। अब सब जगह पूरी दुनिया के अंदर जैन समाज जो है इतने ज्यादा आमिल मरने वाले जीवों के प्रति अपनी सहानुभूति बता रहे हैं। और एक समाज मुस्लिम ऐसा है कि इतनी ज्यादा तादाद के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में पंचेंद्रिय प्राणियों को मार, अब वो तो इसको हिंसा गिनते नहीं, उनको तो गिननी नहीं है। आप ये सोचिए एक दिन के ऊपर, एक दिन इस ईद के दिन जो है हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में जहाँ खून की नदियाँ बह जाए। आप सोचो, कल्पना करो कि मक्का मदीना है ही कितना सा, क्षेत्र कितना है, और जहाँ 20 लाख जानवर कटेंगे तो उनका खून कितना बहेगा, क्या हिसाब कितना है। इसके लिए हम लोग समझ करके अपनी तरफ से ये जरूर करते हैं कि एक आमिल करें। लेकिन अगर आमिल नहीं होता उपवास करो, आप हरकत नहीं है। जिससे होता है तो उपवास भी कर लो। अगर 2 में से कुछ भी नहीं होता है तो कम से कम एक दिन के लिए दूध दही घी त्याग करना है। चलो भाई, इतने निमित्त से आप इन जीवों के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाएं। तो ये जो आमिल के पास है बख्शाली पहले ही सबको ले लेनी चाहिए, नहीं तो रसोई कैसे बनाएगा, कितने लोगों के लिए रसोई बनानी। जिनको जिनको चाहिए आमिल की बात दे रहे हैं, इधर पुरुषों में दे दो थोड़ी, 2-4 कोई करने वाले हो तो पुरुषों में भी ले लेना। आमिल की बात पास दे रहे हैं आपको, जिसको भी आमिल करना है अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में कराइए जरूर। आपसे नहीं हो सकता है, घर वालों के लिए ये ले लो, किसी का बेटा करे, किसी की बहू करे, किसी के बाप करे, जिससे होती है करो, लेकिन करने